बहुत सुनियोजित तरीके से इन लोगों ने नेता विहीन सदन बनाए रखा है। ऐसा नहीं है नेता नहीं बना सकते थे, ये नेता बना सकते थे, लेकिन ये भी एक षड्यंत्र है। इनको पता है कि आने वाला समय इनका क्या हश्र होना है, और एक मुखौटा के रूप में आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी को आगे करके एक नेता का फॉर्मेलिटीज निभाया जा रहा है। एक आदिवासी चेहरा आगे करके आदिवासियों के ऊपर उनके जुबानों से जो प्रवचन राज्यों को सुनाए जा रहे हैं, फेसबुक ट्विटर के माध्यम से जो संदेश दिए जा रहे हैं, इनको लग रहा है कि अब इस राज्य का आदिवासी, इस राज्य का मूलवासी इनके चिकनी चुपड़ी बातों में सरलता से प्रभावित कर पाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। देखो, ये भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत, अब इनकी चालों को भी, इनकी चतुराइयों को भी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। ऐसे चतुर वर्गों को अब हम लोगों ने भी समझना सीख लिया है। पहले हमें भी नहीं समझ में आता था। अब इस सदन नेता एक आदिवासी नेता को आगे खड़ा करके देश में अपने आदिवासी राजनीति, मूलवासी राजनीति करने के प्रयास में है। जिस प्रकार अभी स्थानीय नीति, नियोजन नीति को सुप्रीम कोर्ट में एक आदिवासी भारतीय जनता पार्टी के नेता को आगे रख करके पीछे से जो यूपी बिहार के लोग अपने एजेंडे में उनको सफलता मिली, ये इनका दिखावा कुछ है, करना कुछ है। आज इनकी राजनीति सिर्फ ईडी, सीबीआई और सरकारी एजेंसियों के दरवाजे पर जाकर टिकी है। ये रोज सुबह शाम इन दरवाजों के सामने जाकर के घुटना टेक के खड़े हो जाते हैं कि ईडी कार्यालय से कोई कागज फेंकेगा तो उनके हाथ में आएगा और मुद्दा लेके राजनीति करेंगे। आज आजकल अखबारों में देख रहे होंगे, सत्ता पक्ष को लेकर कई अखबारें, रोज सीरीज चल रहा है, कभी इस अखबार में, कभी उस अखबार में, कभी उस अखबार में। बड़ा सुनियोजित तरीके से वो जांच की कार्रवाई का ये को छापा जा रहा है। जैसे आजकल टीवी में एक सीरियल आता है, देखो, नेटफ्लिक्स एक ये है, उसमें एक कोई भी आजकल चाहिए सिनेमा कह लीजिए, चाहे वो धारावाहिक कह लें, वो अलग अलग पार्ट में बनता है। जैसे आजकल एक बहुत चर्चित क्या है कि मनी हाइट्स एक सीरियल हुआ करता था, 12, 13, 14 उसके खंड थे। उसी तरीके से अखबार में खंडों में ये छप रहा है और उसको लेकर के ये सड़कों पर उतरते हैं भ्रष्टाचार को लेकर। अध्यक्ष महोदय, मुझे याद है सरकार बनने के बाद भारत सरकार के कोयला मंत्री झारखंड कई बार आए और हमने उनको कहा था कि इस राज्य में पूर्व में भी और आज भी बड़े पैमाने पर जो यहाँ की खनिज संपदा, चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो, जो भी खनिज संपदा रेल के द्वारा आवागमन कराया जा रहा है, उसमें बड़े पैमाने पर इल्लीगल परिवहन हो रहे हैं, इल्लीगल खनिज संपदाओं का आवागमन हो रहा है। और ये घटना पहले अध्यक्ष महोदय आयरन ओर क्षेत्र में हुआ करता था, चाईबासा क्षेत्रों में। जब इसकी जानकारी हुई तो राज्य सरकार ने कुछ अपने व्यवस्था निकाली, उसने एक अपनी सॉफ्टवेयर बनाया और सॉफ्टवेयर बनाकर भारत सरकार के साथ उस सॉफ्टवेयर को शेयर किया और भारत सरकार ने भी FOIS नाम करके एक सॉफ्टवेयर इन लोगों ने बनाया, जिसको एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करके
आयरन ओर की आवाजाही शुरू हुई। इसके अलावा कोई भी, चाहे कोयला हो, चाहे अभ्रक हो, चाहे बॉक्साइट हो, किसी भी रेल से ले जाया जा रहा खनिज संपदाओं के साथ जेम पोर्टल, जो हमारे राज्य सरकार का जो जेम पोर्टल है, उसके साथ उन सॉफ्टवेयर को समायोजन नहीं किया गया, इंटीग्रेट नहीं किया गया। और अभी बड़े पैमाने पर हजारों करोड़, लाखों करोड़ रुपए की इलीगल माइनिंग की बात करते हैं। हमने तो उनको बता दिया, आप हमको हिसाब दीजिए कि 1000 करोड़ रुपए का आपका इलीगल माइनिंग हुआ है, तो ट्रेन कितना आपने उपलब्ध कराया। और अभी इस को लेकर राज्य सरकार एक एसआईटी गठित करने जा रही है अध्यक्ष महोदय, कि रेलवे के द्वारा इतने वर्षों में कितने खनिज संपदाओं का आवागमन कराया गया, कितना लीगल हुआ, कितना इलीगल हुआ। और इसके जांच के लिए हमने भारत सरकार से भी आग्रह किया। मैं एसआईटी सरकार गठित करना चाहती है, क्योंकि रेल मंत्रालय भारत सरकार का है, उसमें आप हमें सहयोग करेंगे, ये हमारी आपसे अपेक्षा है। ये चिट्ठी आने के बाद हमें पता चला है कि तुरंत दूसरे तीसरे दिन इन लोगों ने अपना जो सॉफ्टवेयर था उसका एक दूसरे के साथ फिर से उसका इंटीग्रेशन करना प्रारंभ कर दिया। अब तो शायद उसका ये भी हो गया है, मतलब टेस्टिंग भी कर रहे हैं ये लोग। क्यों वर्षों तक, और राज्य सरकार के मंत्री आने तक कभी बोला 15 दिन में करेंगे, 20 दिन में करेंगे, महीने बीत गए, नहीं किया इन लोगों ने। पूर्व के समय तो नहीं है हुआ, वो अलग, जब जागे तो भी ये काम नहीं हुआ। अंततोगत्वा हमने ये फैसला लिया कि अब हम ही लोगों को कुछ कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन अब भारत सरकार भी रफ्तार पकड़ करके उसमें आगे बढ़ी है। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय में जो इस तरीके से, यहां तो ट्रक और ट्रैक्टर बदनाम है अध्यक्ष महोदय, कोयला, बालू, गिट्टी का इलीगल काम करने में, लेकिन आपको हमको अंदाजा नहीं है कि ट्रेनों के द्वारा कितना इलीगल माइनिंग हो रहा है, और उसका मालिक कौन है। ट्रेन में जैसा बॉगी जुड़ा हुआ इंजन में के साथ 50-60 बॉगी जुड़े रहते हैं ना अध्यक्ष महोदय, उसी तरीके से नीचे से लेके ऊपर लेवल तक के लोग को इस बात की जानकारी। राज्य सरकार का इसमें कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं।